दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका SA न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। हमारे साथ एक मेहमान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? दिनेश कुमार सेन। सतलोक आश्रम सोजत में आप कहाँ से आए हो? ऊंजा से, गुजरात। गुजरात से आए हो। आप क्या कार्य करते हो? अध्यापक हूँ। कितने साल आपने अध्यापक में कार्यरत रहे हो? 34 ईयर्स, 34 साल। जी, तो आप यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में आए हो, पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आज ही आया हूँ। तो यहाँ आज काफ़ी कार्य थे, सामाजिक कार्य भी थे, वो आपको कैसे लगे? आज मेरे भांजे की शादी रमेणी जो है, इसमें आया था। ये जो दहेज मुक्त रमेणी है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्कुल साधारण तरीके से शादी हुई है, ना कोई ढोल धमाका बैंड बाजा नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज में जो दहेज नामक राक्षस फैला हुआ है, इसके विरोध में ये शादी समाज में फैलानी चाहिए। सर आप अध्यापक हो और आपसे आप पढ़ाते भी हो कि शिक्षा भी देते हो कि एक बहन और बेटी है, ये इनकी जो स्थिति है वो दुर्लभ होती जा रही है। जैसे बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है और बहुत बहनें ऐसी होती है जिनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के बेस पर। एक तो वो नज़रिया रहता है लोगों का, दहेज के पीछे लड़ाई झगड़ा करना और बहन बेटी को परेशान करना, और ये जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में प्रोग्राम हो रहे हैं, इनमें उनको वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहोगे? समाज में ये बदी फैली फूली है और यहाँ जो दहेज मुक्त शादी होती है बिना खर्च के, और ये शादी समग्र समाज अपनाए तो बहन बेटियों को जो प्रताड़ित किया जाता है वो मेरे ख्याल से बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये एक सामाजिक कुरीति है और हाँ, भारत सरकार का भी एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बेटी बचाने का जो ये नारा है ये साकार सिद्ध कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है? बिल्कुल साकार सिद्ध कर रहे हैं। संत रामपाल जी एक बहुत महान समाज सुधारक साबित हुए आज। जी, और इसके साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय अगर हम ये यूँ कहें कि रक्त की कमी है भारत में, रक्तदाताओं की कमी है, तो जो ऐसे समागम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, उनमें रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है और सैकड़ों यूनिट रक्तदान ब्लड बैंक को दिया जाता है। आपका इस पे क्या कहना है? बिना रक्त के अभाव में कई मौत हो जाती है और ये यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ जो जब भंडारा का आयोजन होता है तब रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ का, और कई रक्त के अभाव में जो दर्दी पीड़ित होते हैं उनको ये लाभ मिलता है। जी, और रक्तदान के साथ में देहदान शिविर भी होता है, ब्लड बॉडी डोनेशन, उस पे क्या कहना है? बॉडी डोनेशन तो एक बेस्ट वेलकम करता हूँ ये कंसेप्ट को, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए बॉडी चाहिए और कोई जीवित व्यक्ति का बॉडी तो मिलना ही पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मरने के बाद जो बॉडी डोनेट करने की एक कंसेप्ट है, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। जी, इसके साथ साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे पहली बार आए हो और आपके परिवार के किसी की मैरिज थी, रमेणी थी यहाँ, तो आए हुए लोगों के लिए यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी की हुई थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? खाने पीने की व्यवस्था तो बेस्ट थी, बहुत टेस्टी खाना था और एकदम शांति से जगह पर बैठ के खाना खाया, और जो कुछ चाहिए था खाने के लिए वो हमें वहाँ बैठे बैठे ही मिल गया। बहुत अच्छी सेवा है। ठीक है, तो जो खाना खिलाने वाले थे, जो यहाँ सेवादार कहते हैं जिनको, उनका व्यवहार कैसा लगा आपको? सेवादार बहुत नम्र भाव से पिरस रहे थे। जो कोई पानी वगैरह चाहिए तो सामने से पूछ के देते थे और बहुत अच्छी सेवा की।
सर आप अध्यापक पद पर हो और अध्यापक पद पर होते हुए आपके लिए एक यहाँ अगर आश्रम की बात करें तो आश्रम की तरफ से यहाँ एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी जहाँ ग्रंथ भी है, कटआउट्स भी लगे हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप विजिट किए, कैसा लगा आपको? वो जो प्रदर्शनी है वहाँ मैं गया था, सभी पुस्तकें देखी, झलक देखी। करीबन सभी धर्म के पुस्तकें वहाँ प्रदर्शनी में रखे हुए थे। संदर्भ, रेफरेंस, एक बुक का दूसरी बुक में रेफरेंस क्या है वो भी जो बुक में प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति था वो हमें बता रहा था। बहुत अच्छी बात है। और जो समानता का भाव है, सिमिलरिटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, वो वहाँ देखने को मिला। आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि ओवरऑल जो सतलोक आश्रम में प्रोग्राम था, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मौजूद थे, अपनी अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे थे। तो ओवरऑल सतलोक आश्रम सोजत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल कहें तो सोजत आश्रम में सभी वॉलेंटियर्स अपनी ड्यूटी अंतर मन से बजा रहे थे और कुछ किसी को कहना नहीं पड़ता। कोई तकलीफ़ वाली व्यक्ति देखते हैं तो उनकी सेवा में एक नहीं तुरंत 2-3 हाजिर हो जाते हैं। ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानते नहीं हैं और जो इनसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन आपको वो टीवी पर या मोबाइल पर देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी का एक जो कॉन्सेप्ट है समाज सुधार का, वो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और सभी लोगों को संत रामपाल जी का ये कॉन्सेप्ट अपनाना होगा भविष्य में। मैं यूँ मानता हूँ कि करीबन 50% लोग संत रामपाल जी के अनुयायी होंगे। जी धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।